आप सभी YouTube दर्शकों को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे मित्रता की, संबंध की। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काफ़ी मित्र होते हैं, जिनकी मित्रता बहुत समय तक चलती है, जो लोग जल्दी मित्र बना लेते हैं, जिनके आपस के संबंध बड़े मधुर होते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पास कम मित्र होते हैं, या मित्र होते भी हैं तो उनसे संबंध उनके अच्छे नहीं होते। इसका क्या रहस्य है? आपको एक कहानी सुनाकर समझाता हूँ। कहानी ऐसे है कि दो लोग कांटा लेकर रोज मछली पकड़ने जाते थे नदी किनारे। शाम तक एक आदमी की टोकरी मछली से भर जाती थी और दूसरे आदमी की टोकरी में एक भी मछली नहीं आती थी। तो अब शाम को जो दूसरा आदमी था, जिसकी टोकरी में एक मछली भी नहीं आती थी, वो देख के हैरान होता था कि ऐसा क्या है कि उसकी टोकरी में इतनी मछलियां आती हैं और हमारी टोकरी में एक भी मछली नहीं आती। ये कार्यक्रम चलता रहा 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ते बाद। तो इस आदमी ने, जिसकी टोकरी में मछली नहीं आती थी, दूसरे से पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम आखिरकार तुम्हारे पास क्या रहस्य है, क्या राज है? तुम मछली को क्या खिलाते हो जिससे मछली तुम्हारे पास में आती हैं और हमारे पास में नहीं आती? तो उसने कहा भाई कल आना और कल देख लेना। तो अगले दिन वो व्यक्ति स्वयं मछली पकड़ने नहीं गया, बल्कि उस आदमी को मछली पकड़ता हुआ देखने गया। उसने देखा वो आदमी, जिसकी टोकरी में बहुत सारी मछली आती थी, वो कीड़े लगा रहा है और ऐसी चीज़ लगा रहा है जो आदमी खा नहीं सकता, और मछली फंस जाती थी। जब 4-5 मछली पकड़ चुका और जल्दी जल्दी पकड़ चुका, तो उसने पूछा कि अरे भाई ये बताओ, तुम तो कीड़े खिला रहे हो, ऐसा खाना खिला रहे हो जो कोई आदमी पसंद नहीं करता, और मैं तो काजू बादाम मेवा फल अंजीर लगाता हूँ कांटे में, तो ऐसा क्या है कि तुम्हारे कीड़े में मछली फंस जाती है? उसने कहा यही तो राज है। तुम कांटे में वो चीज़ लगाते हो जो तुमको पसंद है, और मैं कांटे में वो चीज़ लगाता हूँ जो मछली को पसंद है। कुछ ऐसे ही जब हम मित्र बनाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। हम समझते हैं जो हमको पसंद है वो अपनी ही बात करते जाएं, अपने ही बारे में बताते जाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी बात लगातार सुनेगा? थोड़ी देर सुन सकता है, हमेशा तो नहीं सुनेगा, हमारा मित्र नहीं बनेगा। मित्रता के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई आपका सीनियर सिटीजन हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे यूथ हो, उसके लेवल पर उसकी समझदारी की बात करना। आप बहुत विद्वान हो, बहुत विद्व पुरुष हो, लेकिन आप उसके लेवल पे नहीं आएंगे तो आपका उससे कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। जब साथ में नहीं बैठेंगे तो आप अपनी बात उस तक नहीं कह पाएंगे। तो साथियों, मित्रता करने के लिए, संबंध बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सामने वाले लोग की आवश्यकता को समझिए, उसके लेवल की बात कीजिए, वो बात कीजिए जो उसकी समझ में आती हो, वो बात कीजिए जो उसको पसंद हो। आप देखिए, आपके साथ लोग बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ लोग जाना पसंद करेंगे, आपके साथ लोग रहना पसंद करेंगे, और ये संबंध काफ़ी दिनों तक रहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि ये मित्रता किस लेवल तक होनी चाहिए? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है, कि किसी से संबंध उतने ही बनाएं जितने आप हमेशा मेंटेन कर सकते हो। ऐसा ना हो
कि आपने आज तो संबंध अच्छे बनाए, अच्छा टाइम दे रहे हैं, और कल उसको समय नहीं दे पाए, तो फिर आपकी मित्रता जो है वो ठीक नहीं रहेगी। आपको ये देखना है कि जितने संबंध आपने आज बनाए हैं उतने आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, जब आप मित्र होते हैं किसी के, तो ऐसा नहीं है कि सबकी अच्छी अच्छी बातें ही आपके साथ में होती हैं। उस मित्र को एक पैकेज के रूप में लीजिए। उसकी कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सेही का। सेही मतलब पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन सबने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो ना देख लेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे। पॉर्क्यूपाइन के शरीर पर बहुत कांटे होते हैं। तो क्या हुआ कि एक जंगल में बहुत सारी पॉर्क्यूपाइन रह रही थी। जंगल में बहुत ठंड पड़ी, कुछ सेही या पॉर्क्यूपाइन मर गई। तो सबने ये सोचा कि भाई अगर इतनी ठंडक है और ये ठंडक यहाँ हमेशा रहती है इस जंगल में, तो क्या ऐसा करें कि हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। सब पॉर्क्यूपाइन की, सब सेही की एक सभा बुलाई गई, और उस सभा में ये तय पाया गया, उन लोगों ने ये डिस्कवर किया कि यदि हम नज़दीक नज़दीक रहेंगे तो एक शरीर की गर्मी दूसरे के शरीर में पहुंचेगी, हम सब आपस में गर्मी मेंटेन कर लेंगे, ठंड नहीं लगेगी। बात तय हो गई। सब पास पास आ गए। पास पास आने से क्या हुआ कि गर्मी तो आ गई, मगर एक दूसरे के कांटे चुभने लगे, तो उससे दूसरे को कष्ट भी हुआ। तो उसमें से कुछ पॉर्क्यूपाइन थी, कुछ सेही थी, उसने कहा कि मैं उसके कांटे को नहीं बर्दाश्त कर सकती, और वो दूर चली गई। दूर चली गई, अलग हो गई समूह से। तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। वो सरवाइव नहीं कर पाई ठंडक में। अब दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ऐसा बना कि उसने ये सीख लिया कि हाँ, हम अगर ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो एक दूसरे के कांटे चुभते हैं, और अगर बहुत दूर जाते हैं तो ठंड लगती है, मगर एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ से गर्मी भी लगती है और एक दूसरे के कांटे भी नहीं चुभते। और एक दूसरा ग्रुप बना जिसको ज़्यादा आवश्यकता थी गर्मी की। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमें कांटे का दर्द बर्दाश्त है, मगर हमें साथ साथ रहना है और हमको जीवित रहना है। तो साथियों, यही हमारे जीवन में होता है। हम यदि एक समूह में रहते हैं तो उस समूह में हमारा रहना आसान होता है। अगर हम समूह से अलग हो जाते हैं तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है। हमको समूह में रहना होगा, सीखना होगा। अब जिनसे हमारा रिलेशन थोड़ा सा डिस्टेंट है, जैसे हमारे पड़ोसी या हमारे दूर के मित्र, दूर के रिश्तेदार, तो उनसे इतना संबंध बनाना है, इतनी दूरी बनानी है कि उनसे रिश्ता भी कायम रहे, परंतु एक दूसरे का कष्ट हमको प्रभावित ना करे। ये सीखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं, जैसे माता पिता के, पति पत्नी के, माता के पुत्र पुत्री के, भाई बहन के, जिनमें पास में रहना होता है और पास में एक दूसरे के कांटे का दर्द भी झेलना आना होता है। अगर हम उससे दूर भागेंगे तो हमारे संबंध बिखर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमको सही से सीखने को मिलती है। ये आपका परिवार हो सकता है, ये आपका व्यवसाय हो सकता है, ये आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपका कॉरपोरेट जगत हो सकता है, ये आपका कार्यक्षेत्र हो सकता है। किसी व्यक्ति की एक छोटी सी बात बुरी लग गई, उससे अलग हो गए, चले गए, दूर चले गए, तो किसका नुकसान होगा? जिससे दूर गए उसका तो होगा ही होगा, सबसे पहले अपना नुकसान होगा। तो यदि किसी की बात आपस में रह रहे हैं, हमारा बहुत प्रियजन है, तो उसकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लग सकती हैं, मगर उस जगह ये सोचना है कि इस व्यक्ति से हमको
संरक्षण प्राप्त हो रहा है, गर्मी प्राप्त हो रही है, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं तो एक दूसरे का सहारा है, ये सीखना है। तो ये किससे कितनी दूरी बना कर रखनी है, ये आपको स्वयं निर्धारित करना है और अपने अंदर ये आदत डालनी है कि यदि दूसरे को अपने पास में रखने से उसकी वजह से अपने को कष्ट होता है तो उसको भी हम पॉजिटिवली सहें और उसकी आदत डालें। साथियों, अकेले रहना बहुत मुश्किल है और समूह में रहना बहुत आसान। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, परिवार में हो, मैंने परिवारों को टूटते देखा है। मैंने कार्य क्षेत्र में लोगों को छोटी छोटी बात पर नौकरी छोड़ते हुए देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप से ही से सीखें कैसे संबंध को मेंटेन करना है और उस मछली पकड़ने वाले से सीखें कि कैसे संबंध बनाने हैं और अपनी बात दूसरे से कहने के लिए पहले उसकी बात को समझना है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से पुनः आग्रह कि हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।